जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भैया आज की वीडियो में हम कुछ आपके जो कमेंट्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग डिटर्जेंट है, वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड वॉशिंग पाउडर बनाने से रिलेटेड और वॉशिंग पाउडर बिजनेस से रिलेटेड कुछ सवालात आए हुए हैं जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, कमेंट्स में आए हुए हैं। तो उन सवालात के जवाबात आज की वीडियो में दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो वॉशिंग पाउडर बिजनेस को लेकर काफ़ी सीरियस हैं और इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी यानी एक होता है ना शौक से सीख के काम करना चाह रहे हैं और काफ़ी लोग काम कर भी रहे हैं समझ के, काम को समझ के। सिर्फ आए बाएँ वो नहीं सरसरा सा भाई 4 पाउडर मिलाए वॉशिंग पाउडर बनाया और बेच दिया, ऐसे नहीं। सीरियसली समझ के, सीख के, सारे प्रोज एंड कॉन्स समझ के वो ये काम कर रहे हैं। और वो जब मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ जो कमेंट्स में आए होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ही व्यूअर्स स्मार्ट होते जा रहे हैं या स्मार्ट हैं। पर सबसे पहले एक सवाल आया है, वो हिंदुस्तान से आया है, इंडिया से, हमारे पड़ोसी मुल्क से। सवाल तो नहीं, उन्होंने कहा जी मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मुझे आप सिखाएं ये पाउडर बनाना, तमाम लिक्विड्स बनाना, तो जितनी पेमेंट है मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो उसका जवाब मेरे भाई ये है कि आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर चल रहा है। दूसरा, आप मेरी तमाम वीडियोस देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। इसलिए कि मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जितनी आसान तरीके से और आसानी से मैं आप लोगों को सिखा सकूं, वीडियो पर आप लोगों को सिखा देता हूं बगैर कोई चीज़ छुपाए या बगैर कोई चीज़ छुपाए। पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोग सीख लें। अगर फिर भी आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है, ये ओनली व्हाट्सएप नंबर है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला सवाल मुझे एक आया था कि भाईजान हम सोडियम मेटासिलिकेट की जगह अगर हम STPP डाल दें, तो मैंने उनको कमेंट में भी जवाब दिया था कि जी आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। देखिए कास्टिक लई वो कह रहे हैं मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ। कास्टिक लई और सोडियम मेटासिलिकेट तकरीबन उनका काम एक ही है, वो लिक्विड फॉर्म में है कास्टिक लई। सोडियम मेटासिलिकेट महंगा होता है, वो दानेदार फॉर्म में होता है। तो आप कास्टिक लई अगर डाल रहे हैं प्रॉपरली, उसका रिएक्शन करवा के सल्फ्यूनिक एसिड के साथ प्रॉपर रिएक्शन करवा के तरीके के साथ, तो फिर आप सोडियम मेटासिलिकेट भले ना डालें, उसकी जगह STPP डाल दें। दोनों की कीमत में बराबर है पर काम डिफरेंट है। जो STPP है वो पानी को, खारे पानी को नरम करना, पानी की क्वालिटी अच्छी करता है और उससे जो है वॉशिंग पाउडर, जो डिटर्जेंसी है वॉशिंग पाउडर के, वो बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। तो आप बिल्कुल जनाब सोडियम मेटासिलिकेट की जगह STPP यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल आया था कि जी एक भाई ने कहा जी मैं बना बनाया लेकर बेच रहा था, काफ़ी अच्छा मेरा काम जा रहा था, पर अब जिससे मैं ख़रीद रहा था उसको पता चल गया है या उसने कोई गड़बड़ की है, मुझे ख़राब पाउडर देना शुरू कर दिया, मेरे कस्टमर्स ख़राब हो गए हैं। तो आप कहते हैं कि जी आप बाहर से बना बनाया लें, पैक करके बेचें, तो ये बेस्ट काम है। जनाब ये बिल्कुल बेस्ट काम है। इसमें तरीका ये होता है कि जब आप बाहर से बना बनाया लेते हैं तो आप फ़ौरन पैक करके ना बेचें, वो लें, पहले उसको अपने पास चेक कर लें कि उसने सही चीज़ दी है कि गलत चीज़ दी है। गलत चीज़ दी है तो जाके उसके मुंह पर मारे। पर वो कहते हैं कि जो कहता है लेना है लो, नहीं लेना ना लो, तो भाई आप छोड़ो। एक बेचने वाला है, यहाँ तो सैकड़ों बेचने वाले बैठे, आप किसी और से ले लो। आप एक जगह से सप्लाई ना रखो, आप 2-3 सप्लाई रखो। वो कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही टोकरी में ना डालो, आप 2-3 सप्लायर रखो, ताकि अगर एक सप्लायर तंग कर रहा है तो दूसरा सप्लायर तो चल रहा है, तीसरा सप्लायर तो चल रहा है। तो इस तरह आप अपनी सप्लाई लाइन को, जो चेन लाइन है सप्लाई की, जिससे आप पाउडर लेके पैक करके बेच रहे हो वॉशिंग पाउडर, तो वो 2-3 सप्लायर रखो, उसमें फिर आपको ये परेशानी नहीं है। अगला सवाल वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड आया था, ये तो सोडा ऐश आया था। उन्होंने पूछा था कि जी ICI का मिल जाएगा, तो जनाब ICI अब नहीं है, वो लकी वालों ने कंपनी ख़रीद ली है ICI की, अब वो LCI के नाम से आता है। जनाब बिल्कुल ज़रूर मिल जाएगा। बार बार मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि जी हमें केमिकल्स चाहिए, आप बेचते हैं, आप सप्लाई करते हैं। तो जी बिल्कुल, हम पूरे पाकिस्तान में
केमिकल्स भी सप्लाई करते हैं और बने बनाए प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करते हैं। आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो नीचे चल रहा है, ओनली व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करके मज़ीद डिटेल जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगला क्वेश्चन आया कि जी हमें सल्फ्यूनिक पेस्ट बनाना सिखाएं। तो भैया मेरी सारी वीडियोस जो वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड है उनमें वो सल्फ्यूनिक पेस्ट मैं बनाता ही हूँ, पर फिर भी मैं एक स्पेसिफिक अलग से एक वीडियो इस पर अपलोड कर दूंगा सल्फ्यूनिक पेस्ट बनाने के लिए कि वो प्रॉपर जो रिएक्शन कैसे होता है उसका तरीका एक ये भी है चेक करने का कि वो क्रीमी वाइटिश सा जब हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि आपका सल्फ्यूनिक पेस्ट जो है वो प्रॉपर बन गया है। अगर कोई डार्क कलर या गहरा कलर या ब्राउनिश डार्क हो जाए या ब्राउनिश, तो इसका मतलब है अभी अनरिएक्टेड सल्फ्यूनिक एसिड पड़ा है, जो आज़ाद जिसको कहते हैं ना, आज़ाद सल्फ्यूनिक एसिड, वो अभी घूम फिर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर रिएक्शन 100% सही नहीं हुआ। अगर जब आपका 100% रिएक्शन सही हो जाता है तो इसका कलर तकरीबन वाइट क्रीमिश वाइटिश सा हो जाता है सल्फ्यूनिक पेस्ट का। खैर मैं इस पर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो सल्फ्यूनिक पेस्ट बनाने में। ठीक है जी। अगला सवाल आया है जी खारे पानी से रिलेटेड, वो मैंने बता दिया था कि जी टीएसपी आप यूज़ करें या एचटीपीपी यूज़ करें तो वो खारे पानी में जो खारापन है पानी का वो ठीक हो जाएगा। ये दोनों का काम, टीएसपी और एचटीपीपी दोनों का काम यही है कि वो खारे पानी को मीठा कर देता है, पानी की क्वालिटी ठीक कर देता है। क्वांटिटी कितनी डालनी है, अगर फॉर एग्जांपल 10 किलो का बैच बना रहे हैं, वो ये भी डिपेंड करता है ना कि कितना खारा है। बहुत ज़्यादा खारा है तो वैसे ही वो जो है वहाँ पर काम ख़राब होगा। अगर नॉर्मल खारा है तो वहाँ पर 10 किलो के बैच में जो है आप 500 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक टीएसपी डाल सकते हैं, पर एचटीपीपी आप सिर्फ 1-2% तक, यानी 10 किलो के बैच में आप 250 ग्राम तक एचटीपीपी डालें। इसलिए कि एचटीपीपी का साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है। जब वो कपड़े धोगे, पानी आप कहीं फेंकेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे कहीं ज़मीन पर या कहीं, अगर वो ज़रूरी ज़मीन है या फर्टाइल ज़मीन है, तो वो पानी के लेवल को नीचे कर देती है। वैसे इंटरनेशनली जो है एचटीपीपी तकरीबन बैन होने के करीब है कि ये आप इस्तेमाल ना करें, इससे एनवायरमेंटली फ्रेंडली ये केमिकल नहीं है जो एचटीपीपी है। एचटीपीपी तो इसकी क्वांटिटी आप 10 किलो में 200-250 ग्राम से ज़्यादा मत डालें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक सवाल यह है ऑक्सैलिक एसिड के बारे में कि ऑक्सैलिक एसिड क्या करता है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये सख्त ज़िद्दी दागों को या जंग के दागों को साफ़ करता है। वैसे कंप्लीट डिटेल तमाम केमिकल्स के फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। वो 5-6 वीडियोज़ हैं, पार्ट्स हैं वॉशिंग पाउडर के। वो पूरी प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर ऑक्सैलिक एसिड जो है वो सख्त ज़िद्दी दाग हो जाए या जंग के दाग हो जाए उनको साफ़ करता है। और ये आपने 1% से ज़्यादा या 1.5%, यानी 10 किलो में 100-150 ग्राम से ज़्यादा आपने, बल्कि 100 ग्राम भी बहुत है, ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये कपड़े के रंग जो होते हैं, कपड़ों के रंग, वो ख़राब कर सकता है। ठीक हो गया जी। अगला सवाल फिर इंडिया से आया है, वो यूटी बेस पाउडर और नेंसा बेस पाउडर के बारे में। वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि यूटी बेस पाउडर और नेंसा बेस पाउडर दोनों क्या चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। वो छोटी सी वीडियो है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि वो बेसिकली लाइट डेंसिटी बेस पाउडर है, जिसको हम यूटी पाउडर कहते हैं, उसी को ही हम नेंसा बेस पाउडर कहते हैं, जो 12 किलो का गट्टू मिलता है, 1800-1900 रुपये का मिलता है। तो वो उसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, पर यहाँ फिर एक सवाल आ गया था तो मैंने कहा फिर से जवाब दे दूँ। मेरे से कांटेक्ट करना हो तो भाई व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं। और कोशिश किया करें कि ऑडियो मैसेज भेजा करें, इसलिए कि टेक्स्ट मैसेज पढ़ने में भाई टाइम बड़ा लगता है। ऑडियो बंदा आते जाते सुन लेता है, चलते फिरते ना सुन लेता है, तो वहीं पर ही ऑडियो पर ही मैं ज़्यादा, मेरे रिप्लाई भी ऑडियो मैसेज के ही ज़रिए होते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल है कि जी अब मैं फैक्ट्री लगाऊं या ये काम करूं कि कोई और काम करूं। भाईजान ने पूछा है कि मैं ये वॉशिंग पाउडर का काम करूं मैन्युफैक्चरिंग का या कोई और काम करूं, मेरे पास एक अमाउंट है तो मैं क्या करूं। तो भैया मैं मशवरा ये दूंगा, इस पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है। 2025 में अगर आपने एक कामयाब कारोबार करना है
तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन का, होल सेलिंग का, रीसेलिंग का। जितने की आपकी फैक्ट्री लगेगी वॉशिंग पाउडर की, फिर उसके लिए आपको रनिंग कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए फाइनेंसेस चाहिए, मार्केटिंग के लिए फाइनेंसेस चाहिए, फिर आपने भी तो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना है या दुकानदार को बेचने के लिए आप खुद सेलमैनी भी करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप जो ऑलरेडी ब्रांड्स चल रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ले लें या रीसेलिंग कर लें। अपना ब्रांड भले ना करें फ़िलहाल, छोटा सा ऑफिस लें, ऑफिस नहीं भी लें, घर से शुरू कर लें। एक चिंची किस्तों पर मिल जाता है 25,000, 20-25,000 का, वो लेकर आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करें। और यकीन करें इस साल 2025 के आखिर तक अगर आपने ईमानदारी मेहनत के साथ ऑनेस्टली ये काम किया और सप्लायर्स को, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, सप्लायर्स को पेमेंट टाइम से की, तो यकीन करें एंड ऑफ 2025 बहुत सारे सप्लायर्स, ब्रांड वाले, जो ये छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपके पीछे होंगे कि भाई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, हमारा माल बेचो। तो 2025 में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, रीसेलिंग, होलसेलर से अच्छा बिजनेस मेरे नज़दीक नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में इतना चाम अब नहीं रहा, चूँकि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है। पर मार्केट में जो चीज़ शॉर्ट है वो है अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रीसेलर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है 6-7 सवालों के इकट्ठे एक जवाब दे दूं एक ही वीडियो में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स और भी हैं, तो उसके लिए मैं फिर एक अगली नई वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।